माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन लिया है जो काइनेमेटिक्स और कोलिजन पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे दो ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, दोनों का मास सेम है और दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस जो है वो डी है। ठीक है, और दोनों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू और इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में रिलेशन है tan थीटा ग्रेटर देन म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए। ये tan थीटा ग्रेटर देन म्यू बी ये बताता है कि यहाँ थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिपोज, इसका मतलब ब्लॉक बी स्लाइड करेगा। और ठीक वैसे ही tan थीटा ग्रेटर देन म्यू ए ये रिलेशन ये बताता है कि यहाँ भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, इसलिए ए भी ब्लॉक स्लाइड करेगा। इसका मतलब दोनों ब्लॉक को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने लगेगा। यहाँ डिराइव कर सकते हैं कि अगर कोई ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है तो इस पर जो फोर्स लगेगा एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg cos थीटा। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वैल्यू होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाई m, और इसका वैल्यू हो गया g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतना होगा। अब इस फार्मूला का यूज़ करके हम एक्सेलरेशन ऑफ ए लिख सकते हैं जी साइन थीटा माइनस म्यू ए जी कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी लिख सकते हैं यहाँ पे जी साइन थीटा माइनस म्यू बी जी कॉस थीटा। तो ठीक है, अब हम ए पर बैठ करके बी का मोशन देख रहे हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अलॉन्ग डाउनवर्ड ए बी माइनस ए वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ ये रिलेशन ये बताता है कि ये वैल्यू निगेटिव है। ये निगेटिव वैल्यू बता रहा है कि डायरेक्शन नीचे नहीं बल्कि ऊपर होगा। इसका मतलब ए पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर को बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में नजर आएगा, और इसका वैल्यू होगा म्यू बी माइनस म्यू ए जी कॉस थीटा। तो हमको ये पता चल गया कि जब एक ऑब्जर्वर ए पर बैठ करके बी को देखेगा तो रिलेटिव डिस्टेंस देखेगा डी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू देखेगा म्यू बी माइनस म्यू ए जी कॉस थीटा, ये टाइम टी स्क्वायर दे दिए। तो टी का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि कितने समय के बाद वो कोलाइड करेगा। तो √2d बाई म्यू बी माइनस म्यू ए जी कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंड और थर्ड कोलिजन कब होगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कोलिजन के दरमियान दोनों में क्या क्या चेंज आएगा, उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का ब्लॉक का मास सेम है और दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जब दोनों का मास सेम होता है तो कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद दोनों ब्लॉक आपस में वेलोसिटी में एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये बताया है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? चूँकि वेलोसिटी में एक्सचेंज करता है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोलिजन से पहले, इसका मतलब कोलिजन के बाद प्रत्येक ब्लॉक का वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हमेशा दोनों ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा आफ्टर कोलिजन। नेक्स्ट पॉइंट कि चूँकि दोनों के डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए mg sin थीटा तो नीचे लगेगा ही लगेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा ऊपर रहेगा, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा, उसकी वैल्यू इतना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए चेंज नहीं करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी चेंज नहीं करेगा आफ्टर कोलिजन। तो साथ साथ रिलेटिव एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं करेगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सेम ही होगा म्यू बी माइनस म्यू ए जी कॉस थीटा। तो हमें ये पता चल गया कि रिलेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू म्यू बी माइनस म्यू ए जी कॉस थीटा होगा अप द इंक्लाइन पे। ये सारा ऑब्जर्वर ए देख रहा है बी के बारे में सारा स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक उसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी में जो होगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब जितना रिलेटिव वेलोसिटी से टकराएगा वो रिटर्न भी होगा उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी से, सिर्फ क्या होगा तो डायरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा। आप पहले ये फाइंड कर लीजिए कोलिजन से जस्ट पहले क्या होगा। तो हमको ये पता है टाइम का वैल्यू अभी हम t1 फाइंड कर चुके हैं, और एक्सेलरेशन हमको पता है कि इतना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में,
तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल 0 है, a का वैल्यू इतना है, t1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब a पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर को b अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता रहेगा बिफोर कोलिजन। तो हमको पता है आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वैल्यू होगा म्यू बी माइनस म्यू ए जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि इसका जो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा बी का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इतना, एक्सेलेरेशन हमारा ऊपर की तरफ होगा। अब ये कितने समय के बाद कोलाइड करेगा, तो हमको पता है, ये आप टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से गया, ऐसे रिटर्न होगा, ये हमको यहाँ से यहाँ तक जाने का समय हमको तो पता है 2u/a, u के जगह पर आप ये पुट कर सकते हो, a के जगह पर ये पुट कर सकते हो, तो 2u/b इतना। इसका मतलब यहाँ से ये वैल्यू कितना होगा, uba/aba का वैल्यू t1 हम पहले फाइंड कर चुके, तो यहाँ से 2t1 आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि पहला और दूसरा कोलिजन के बीच का जो समय लगेगा वो 2t1 के बराबर होगा, जहाँ t1 का वैल्यू कितना है, तो t1 का वैल्यू uba/ ये यहाँ ab। कोलिजन कितना होगा शुरू से अगर हम काउंट करें तो t1 प्लस 2t1, तो 3t1 समय के बाद सेकेंड कोलिजन हो। कोलिजन भी ऐसा ही मोशन रिपीट करेगा। अब देखिए ये होगा क्या, ये तो चेंज नहीं करेगा, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आएगा वापस, फिर ए से टकराएगा, ए से टकराएगा, फिर ये इसी तरह से ऐसे रिटर्न होगा, फिर वापस आएगा, अब फिर ये टकराएगा, ये आएगा, फिर इस तरह से बार बार रिपीट करता रहेगा। तो कंसेक्यूटिव 2 कोलिजन के बीच में इतना ही समय लगेगा, कंसेक्यूटिव 2 कोलिजन के बीच में 2t1 ही समय लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला कोलिजन t1 पे, दूसरा कोलिजन 3t1 पे और तीसरा कोलिजन 5t1 पे होगा, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचना है। तो दोनों ब्लॉक के लिए जो कॉमन बात है वो क्या है कि कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद एक्सेलेरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन हमेशा इतना ही होगा, ठीक है, ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन हमेशा इतना ही होगा, एक बात। दूसरी बात कि कोलिजन से जस्ट पहले या कोलिजन के जस्ट बाद जो दोनों ब्लॉक के का जो एक वेलोसिटी होगा ना वो आपस में एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो हम इसी बात को हम प्लॉट कर रहे हैं कि मान लेते हैं दोनों ब्लॉक जो कि शुरुआत में रेस्ट में है इसलिए यहाँ से शुरू होगा, और ए का एक्सेलेरेशन ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा स्लोप होगा, और बी का एक्सेलेरेशन कम है इसलिए कम स्लोप होगा। और हमको पता है t1 समय के बाद दोनों कोलाइड किया है, तो कोलिजन से जस्ट पहले बी की वेलोसिटी यहाँ और ए की वेलोसिटी यहाँ है, तो क्या होगा। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो ए का वेलोसिटी अभी कोलिजन के पहले इतना है, ठीक है, कोलिजन के बाद क्या होगा, तो बी के वेलोसिटी के बराबर। तो बी का वेलोसिटी इतना था तो इतना के बराबर हो गया ये ए, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा, एक्सेलेरेशन क्या है, तो एक्सेलेरेशन तो चेंज नहीं करेगा, तो जितना ये इस लाइन का स्लोप है उतना ही लाइन का स्लोप ये बनेगा, और कहाँ तक जाएगा, तो अगला कोलिजन जो हुआ है वो 3t1 पे हुआ, तो 3t1 पर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ब्लॉक बी का, तो ब्लॉक बी का वेलोसिटी अभी इतना है, कोलिजन के बाद क्या होगा, ए के बराबर, तो कोलिजन के बाद ये ए के बराबर वेलोसिटी होगा, तो इतना वेलोसिटी हो गया, और एक्सेलेरेशन सेम है इसलिए स्लोप ये जो लाइन रेड लाइन का जो स्लोप हुआ वो उतना ही स्लोप होगा, तो ये इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिए यहाँ तक। उसके बाद फिर वैसे ही इसके बाद कोलिजन के बाद क्या होगा, तो ये जो बी का वेलोसिटी हमारा ये है इतना ये हाइट, ठीक है, और ए का वेलोसिटी इतना है। तो कोलिजन के बाद बी का वेलोसिटी क्या होगा, तो बी का वेलोसिटी ए के बराबर होगा, तो ए तक पहुंचा दिए वेलोसिटी को, ठीक है, और एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो एक्सेलेरेशन सेम रहेगा, तो ये जो रेड कलर का जो स्लोप है उतना ही रह गया स्लोप। अब ए का क्या होगा, तो ए का वेलोसिटी कोलिजन के पहले, दूसरा कोलिजन होने से पहले इतना था, अब कितना हो जाएगा, तो बी के बराबर हो जाएगा, तो बी के बराबर ये था, तो यहाँ पहुँच गया वेलोसिटी, जंप कर जाएगा, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा, यहाँ से सीधे जंप करके यहाँ कम होकर रिड्यूस करके यहाँ हो जाएगा, और फिर इंक्रीज करेगा स्पीड, और एक्सेलेरेशन चूँकि सेम है इसलिए ये लाइन ये पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होगा तो अगला कोलिजन हुआ है हमारा 5t1 पे,
तो 5t1 पर कोलाइड होगा और इसी तरह से ये ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ठीक, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप तो हमारे अच्छे व्यूअर हैं ही, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के मेंबर बने, और मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबा दें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।